लियोनार्ड यूलर एक बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। लगभग आज से 250 वर्ष पहले की बात है। साल 1779 में उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पहेली बनाई। ऐसी पहेली कि आज तक उसको कोई सॉल्व ही नहीं कर पाया। बड़े से बड़े गणितज्ञ धुरंधर आज तक उसको कोई सॉल्व नहीं कर पाया। खुद यूलर ही उसको नहीं सॉल्व कर पाए थे। और आज ऐसा माना जाता है कि उस पहेली को सुलझा पाना नामुमकिन है। हालांकि दिखने में वो पहेली बहुत ही आसान लगती है। तो क्या है, आइए जानते हैं इस फोटो के माध्यम से। तो परिस्थिति कुछ ऐसी है कि 6 रेजिमेंट्स हैं सेना की अलग अलग। मान लेते हैं कि R1 रेजिमेंट है, ये R2 है, ये R3 है, ऐसे ही R4, R5 और R6। तो 6 रेजिमेंट्स हैं सेना के। रेजिमेंट्स जैसे कि हमारे भारतीय सेना में हमें पता है गोरखा रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, अलग अलग रेजिमेंट होती हैं। तो इन्होंने ऐसे ही 6 रेजिमेंट्स लिए हैं और हर रेजिमेंट में 6-6 ऑफिसर्स हैं। तो 6 रेजिमेंट्स और हर रेजिमेंट में 6-6 ऑफिसर्स, तो ऐसे कुल 36 ऑफिसर्स हो गए। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी रोचक शर्त रखी है उन्होंने। एक रेजिमेंट का कोई भी 2 ऑफिसर सेम रैंक का नहीं है, यानी कि एक रेजिमेंट का छहों ऑफिसर अलग अलग रैंक के हैं। तो रेजिमेंट 1 के भी सारे ऑफिसर्स अलग अलग रैंक, मतलब अगर कोई मेजर होगा तो अगला सूबेदार, लेफ्टिनेंट, कर्नल, ब्रिगेडियर, ऐसे छहों की रैंक अलग अलग है। सारे ही रेजिमेंट्स के जो मान लेते हैं जो पहले सिपाही हैं, उन सब की रैंक एक जैसी है, जिसको हम स्मॉल r1 लिख देते हैं। वैसे ही दूसरे में सबकी रैंक स्मॉल r2 है। वैसे ही तीसरे में सबकी स्मॉल r3, स्मॉल r4, स्मॉल r5, स्मॉल r6। तो सिचुएशन स्पष्ट है। टोटल 36 ऑफिसर्स और हर रेजिमेंट के हर ऑफिसर्स की अलग अलग रेंज। अब इन्होंने ये कहा है हमें सॉल्व करने के लिए कि इन ऑफिसर्स को हमें एक 6x6 के स्क्वायर्स में सेट करना है, यानी खड़ा करना है। कुछ मान लीजिए ऐसा 6x6 का स्क्वायर है और हर खाने में हमको एक एक ऑफिसर भरना है। वैसे इस टेबल के बारे में बता दूं कि कोई भी टेबल होती है तो उसका ये जो हॉरिजॉन्टल हिस्सा होता है, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम, COLUMN। लेकिन उन्होंने अरेंज करने की ये शर्त रखी है कि किसी भी एक रो और उससे लगे कॉलम में कोई भी रैंक या रेजिमेंट रिपीट नहीं होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए ये पहली रो और पहला कॉलम, अगर यहाँ पे मैं किसी पहले रेजिमेंट के यानी R1 के पहली रैंक के ऑफिसर को खड़ा करता हूँ, यानी कि अगर मैं कैपिटल R1 और स्मॉल r1 लिखता हूँ तो ये डिनोट करता है उसकी रेजिमेंट और ये डिनोट करता है उसका रैंक। तो इससे हम ये पता चलता है कि इस ऑफिसर की रेजिमेंट 1 है और रैंक भी 1 है। वैसे ही अगर मैं रैंडम लिख देता हूँ R2 स्मॉल r5, तो इससे ये पता चलता है कि उस ऑफिसर की रैंक 2 है और रेजिमेंट 2 है और रैंक 5 है। तो हम किसी भी ऑफिसर को ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो उनका ये कहना है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हमने इस पहले वाले स्क्वायर में किसी R1 को बिठा दिया, तो अब इस पूरे रो में और इस पूरे कॉलम में R1 नहीं आना चाहिए, यानी कि ना ही कैपिटल R1 आना चाहिए, ना ही स्मॉल r1 आना चाहिए। मतलब कि ना ही कोई पहले रेजिमेंट का सैनिक होना चाहिए इस पहली रो और कॉलम में, और ना ही कोई पहली रैंक ऑफिसर होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे कैपिटल R1 और R5 लिखता हूँ तो ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमने पहली रेजिमेंट का आदमी खड़ा कर दिया। वैसे ही यहाँ पे भी हम कैप R2 और स्मॉल R1 लिखते तो ये भी गलत है क्योंकि हमने पहली रैंक का ऑफिसर खड़ा कर दिया। तो कोई भी कैपिटल R1 या स्मॉल r1 होना ही चाहिए। वैसे अगर यहाँ पे हमने अगर R5 R3 किया है, तो अब इस कॉलम और इस रो में
कैपिटल R5 या कैपिटल R3 वाला कॉम्बिनेशन कोई आना ही नहीं चाहिए। तो हमें ऐसे करके सभी ऑफिसर्स को अरेंज करना है। तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं? तो आंसर यही है कि आज तक इसको कोई सॉल्व नहीं कर पाया और माना जाता है कि ऐसे कर पाना नामुमकिन है। हालांकि हाल ही में इंडियन और पोलैंड के कुछ रिसर्चर्स ने मिलकर इस पजल का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल दाव खेला और उन्होंने सैनिकों को क्लासिकल मतलब नॉर्मल ऑब्जेक्ट ना मान के सैनिकों को क्वांटम ऑब्जेक्ट्स माना। और क्वांटम ऑब्जेक्ट्स में ऐसा होता है कि चीज़ों की अवस्था बदलती रहती है, तो इसलिए उस तरह से सॉल्व किया। लेकिन अगर हम पारंपरिक रूप से देखें तो इसका कोई सोल्यूशन आज तक नहीं निकल पाया है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।